जय श्री महाकाल दोस्तों। आज एक बार फिर हम स्त्री वशीकरण काजल अर्थात स्त्री को वश में करने वाले काजल के बारे में जानकारी देने आए हैं। आपको बता दें, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो खो गई है, तंत्र विद्या जो बुरे लोगों के हाथ में पड़कर पाखंड रूप से जाकर पैसे ठगे जाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे बचना। पाखंड ढोंगियों से जो तांत्रिक कहलाते हैं, वो पैसे आपसे लेते हैं, उनसे बचना। ये बस इतना ही उद्देश्य हमारा है कि आप उनसे बचे रहें और जितना प्रयोग हो आप खुद करें। इनको करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, इनको मजाक में ना लें। जितना हो सानिध्य गुरु या समझदार व्यक्ति के हाथ में सामने ही ये प्रयोग करें। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रयोग कुछ इस प्रकार है। जो मालती का फूल होता है, मालती एक प्रकार का पौधा होता है जो फूल देने वाला पौधा होता है, तो उसका फूल लेके आएँ। मालती का फूल आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो मालती का फूल लाएं और रेशमी वस्त्र में लपेट कर, रेशमी वस्त्र, इसमें रंग का कोई भेद नहीं है, आप किसी भी रंग का ला सकते हैं। वस्त्र बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो रेशमी होना चाहिए। तो रेशमी वस्त्र लाएं, उस वस्त्र में कागज़, वो आपको जो मालती का फूल था ना, उसको उस रेशमी वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि वो बत्ती बन जाए। बत्ती के रूप में उसको लपेट लें। मंगलवार या शुक्रवार के दिन मनुष्य की खोपड़ी में, ये प्रयोग थोड़ा ऐसा लग सकता है विचित्र, मनुष्य की खोपड़ी में, इसीलिए इस प्रयोग को वही साधक करें जो जानते हैं इन प्रयोगों को करने में। इन प्रयोगों को करना कोई सरल प्रक्रिया ना होगी। कृपया इन प्रयोगों को वही साधक करें जो दृढ़ निश्चयी एवं हृदय का पक्का हो और जो एक आध साधना शमशान जैसी या फिर कोई साधना कर चुका हो, वही इन प्रयोगों को करें। छोटे मोटे साधक जो मजाक में इन प्रयोगों करने आते हैं, उनसे दूर रहें। इनसे हमारा दूर से निवेदन है। इससे अगर दूर रहेंगे तो उनकी जान बच सकती है, जान के लिए कोई कष्ट भी ना होगा। तो क्या करना है आपको कि जो इंसान की खोपड़ी है उसमें अरंड का तेल भरना है। अरंड के तेल में भरना या भर जाने के बाद उसमें क्या, जो बत्ती बनाई थी ना आपने, उस बत्ती को उसमें लगाइए और दीपक बना लीजिए। दीपक को जलने दीजिए। देखिए, वैसे ये प्रयोग इतना भी कठिन नहीं है, पर आप इंसान की खोपड़ी लेके आएंगे ना तो आपको डर लगेगा। पर हम इतना बताना चाहते हैं कि इसका अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं हम, बस इतना है कि जानकारी देने के लिए, उद्देश्य के लिए वीडियो बनाई गई है। हम आपको किसी गलत मार्ग में नहीं ले जा रहे हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो आप मत करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये प्रयोग सभी के लिए नहीं है ना, इसलिए इसको ना करें। जो मनुष्य, साधारण मनुष्य, स्त्रियाँ हैं, इन प्रयोग को ना करें। जो तांत्रिक या फिर जो साधक लोग हैं, उन्हीं को इन प्रयोगों को कर देने तो बेहतर है। तो इनसे क्या है कि जब आप काजल बना लेंगे तो काजल बनाने के बाद एक और खोपड़ी चाहिए आपको इंसान की। उसे खोपड़ी में, जैसे बत्ती जल रही होगी ना, खोपड़ी को उल्टा रखकर उसमें तेल भरकर, तेल किसका बनना है? अरंड का। अरंड का तेल भरकर जो बत्ती थी ना, मालती के फूल से रेशम के कपड़े में बनाई गई बत्ती, उस बत्ती को उसमें लगाकर आँच चलाकर उस दीपक को जलने दें। कुछ समय बाद जब दीपक जलता रहे तो उसमें दूसरी खोपड़ी को लेकर, इंसानी खोपड़ी को लेकर उसमें काजल पालें। काजल पालने की प्रक्रिया आप जानती हैं कि जो बत्ती जल रही है उसके ऊपर उस खोपड़ी को रख दें और थोड़ी देर बाद उस बत्ती पर काला काला जमने लग जाएगा, उस खोपड़ी पर वही काजल होता है। तो उसे पार कर काजल को रख लें। अब इसका विशेष धर्म इस प्रकार है, पहले ही बता दें कि इसे गलत इरादे से ना करें। वैसे करने की कुछ प्रक्रिया भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब करें कब ना करें। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये प्रयोग आपने समझ लिया होगा, फिर भी उसके मुख्य मूलभूत सिद्धांत हैं जो आपको बताने हैं। इस प्रयोग को वही इंसान करे जो दृढ़ निश्चयी और दिल का कमज़ोर ना हो, और इसको प्रयोग को वही इंसान करे जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हो। अधर्म से इस प्रयोग को ना करें। यह प्रयोग काफ़ी कारगर प्रयोग और सिद्ध प्रयोग है। इसकी बहुत ही तीव्र प्रभाव है। इस प्रयोग को उन स्त्रियों पर करें जो बहुत ही चरम सीमा तोड़ चुकी हों, अधर्म में जान लगी हों, या आप अपने गृहस्थ जीवन से परेशान हो। वशीकरण का अर्थ ये नहीं है कि आप संभोग कर उन स्त्रियों से वशीभूत होकर उनसे जिस्म या उनके शरीर का प्यार पाना चाहते हैं। वशीकरण जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति, औरत आपके संपर्क में ना आए, मतलब आपका
मतलब आपका बात ना माने, बात बात पर जलना, चिढ़ना, नाराज़गी, अनबन, छोटे मोटे कामों में मित्रता ना होना, खो जाना और किसी अन्य की बात न मानना, काफ़ी कारण जब चरम स्थिति हो जाए अधर्म की, तब इस प्रयोग को करें। तो इस प्रयोग को हमने बता ही तो दिया है कि मनुष्य की खोपड़ी में जब दिया जल जाए ना, उस दिए को दूसरी मनुष्य की खोपड़ी लें, उसमें उसे काजल पालें। काजल पालने के बाद उस काजल को जो स्त्री है उसके लगा दें। नहीं, काजल पालें, उस स्त्री काजल को अपनी आँखों में लगाकर, अपने इष्ट आँखों में लगाकर, आँख बंद कर कर इष्ट देव का स्मरण कर रहे, हे इष्ट देव मुझे इस कार्य में सिद्धि प्रदान हो, मैं कार्य में सफल हूँ, ऐसा कहते हुए आँखों में काजल लगाकर जिस भी स्त्री के सामने आप चाहते हो वो वशीभूत हो जाती है और जो आप कहोगे वह कार्य वो करेगी। ऐसी स्थिति जब की जाती है जब कोई पुरुष अपनी स्त्री से इतना परेशान हो जाता है कि वो काफ़ी तंत्र की क्रिया करने के बावजूद, काफ़ी चक्कर लगाने के बावजूद, काफ़ी प्रकार के समझौते या ससुराल वालों से या अपने माँ बाप से या किसी प्रकार से कहलाने के बावजूद भी स्त्री लांघ जाती है स्त्री की परंपरा को, तब इन प्रयोगों को करना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव ने प्रयोगों को दिया था, इनका गलत इस्तेमाल ना करें। गलत इस्तेमाल करोगे तो आपको हानि होगी। कृपया सोचिए, और आपकी स्त्री के साथ कोई ऐसा प्रयोग कर कर आपकी स्त्री को ले जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कभी भी किसी स्त्री को वशीभूत कर कर उससे गलत काम करने के इरादे से इस तंत्र का या इस मंत्र या इस प्रयोग का इस्तेमाल ना करें। ज़रा सोचिए। धन्यवाद।